This issue is related to sustainable water management. In this article, we will discuss what are India's initiatives related to water resource management. इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। वाई न्यूज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च द सिक्स्थ एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2025 ऑन 22 मार्च 2025 वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जल शक्ति अभियान का सिक्स्थ एडिशन लॉन्च किया है। थीम पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट जल संचय जल भागीदारी जन जागरूकता की ओर। 2025 वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, ये इसका थीम रहने वाला है, जिसका मीनिंग है जल संचय जल भागीदारी एंड जन जागरूकता की ओर। With the principle of every drop counts, government focus is on 148 districts across India for water conservation, rainwater harvesting and groundwater recharge. एवरी ड्रॉप काउंट के प्रिंसिपल के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है स्पेशली इंडिया के 148 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस है, और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज से रिलेटेड वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाएंगे। The Jal Jangal Jan mission was launched with the focus on restoring ecological link between forest, rivers and spring. इंडिया के अंदर जल जंगल जन मिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसका मेन फोकस फॉरेस्ट, रिवर्स एंड स्प्रिंग के बीच जो इकोलॉजिकल लिंक होता है उसको रीस्टोर करना है। वर्ल्ड वाटर डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट। वर्ल्ड वाटर डे जो कि एवरी ईयर 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन एम है वो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस रेज करना है। वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड एज 1992 रियो समिट। वर्ल्ड वाटर डे को 1992 रियो समिट के ड्यूरिंग कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टू बी ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1993। 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि 22 मार्च को एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अलाइन विद एसडीजी दिस डे अलाइन विद द यूएन एसडीजी 6। एसडीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। इस दिन को यूएन एसडीजी 6 के साथ अलाइन किया गया है सो दैट वाटर एंड सैनिटेशन को इंश्योर किया जा सके। 2030 तक के लिए टारगेट फिक्स किए गए। थीम 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड लेवल पर जो थीम रहा है वर्ल्ड वाटर डे का 2025 का वो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन रहा है। व्हाट आर इंडियाज इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1 नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। रिवर्स को इंटरलिंक करने के लिए नेशनल लेवल पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। फॉर्मुलेटेड इन 1980 टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस बेसिन टू डेफिसिट एरियाज। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये जो प्लान है 1980 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था सो दैट सरप्लस बेसिन में जो वाटर है उसको डेफिसिट एरियाज में ट्रांसफर किया जा सके। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आइडेंटिफाइड अबाउट 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, 16 इन पेनिनसुलर रीजन एंड 14 इन हिमालय रीजन। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के अंदर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अबाउट 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 16 प्रोजेक्ट पेनिनसुलर इंडिया में और 14 प्रोजेक्ट जो होंगे वो हिमालयन रीजन के अंदर हैं। नंबर 2 नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंडिया के अंदर NAQUIM इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अंडर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम के अंडर नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैप्स और एक्वीफर्स वाटर बेयरिंग फॉर्मेशंस कैरेक्टराइजेस देम एंड डेवलप एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑल एक्वीफर्स को मैप करता है। एक्वीफर्स में वाटर बेयरिंग फॉर्मेशन जितना भी है सभी को ये मैपिंग करता है, उनका किस तरह का कैरेक्टर है उसको कैरेक्टराइज करता है, एंड एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान को भी डेवलप करने का वर्क इसी का है। एम्स, इसका मेन एम क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरा कंट्री के अंदर ग्राउंड वाटर रिसोर्स का सस्टेनेबल मैनेज करना इसका मेन
ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3 मिशन अमृत सरोवर लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कंजर्व वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक पार्ट के तौर पर मिशन अमृत सरोवर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या है? टू डेवलप एंड रिजुविनेट 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के ईच डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करना मिशन अमृत सरोवर का एक मेन टारगेट है। नंबर 4 जल जीवन मिशन एम प्रोवाइड पोर्टेबल टेप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। जल जीवन मिशन एक इंडिया लेवल का मिशन है। इसका जो मेन टारगेट था वो 2025 तक एवरी हाउस होल्ड को पोर्टेबल टेप वाटर प्रोवाइड करना है। फोकस ऑन टेप वाटर सप्लाई इन वाटर स्कार्स एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। जल जीवन मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वाटर स्कार्स एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर टेप वाटर सप्लाई पर फोकस करना है। नंबर 5 जल शक्ति अभियान लॉन्च इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जल शक्ति अभियान जो लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर वाटर डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पेशली इसको लॉन्च किया गया है सो दैट उन एरियाज में वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को बूस्ट किया जा सके। कैच द रेन कैंपेन लॉन्च टू कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज। कैच द रेन ये भी एक कैंपेन है। इस कैंपेन को इंडिया का ऑल डिस्ट्रिक्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज को कवर करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। जल शक्ति अभियान का मेन एम क्या है? टू कैप्चर रेन वाटर वेयर एंड व्हेन इट फॉल्स। रेन वाटर जहाँ भी फॉल हो रहा है उसको कैच करना जल शक्ति अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 6 सेंट्रल वाटर कमीशन प्रमोट्स स्टडीज फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सेंट्रल वाटर कमीशन इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए स्टडीज को प्रमोट करता है। फोकस एरियाज इसके क्या क्या हैं? इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। सेंट्रल वाटर कमीशन का जो फोकस एरिया है वो वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है, इसके मेन फोकस एरियाज में से है। नंबर 7 अटल भूजल योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इन 8774 ग्राम पंचायत ऑफ 81 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट नेमली हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। अटल भूजल योजना इंडिया के मेनली 7 स्टेट्स जो कि वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा 7 स्टेट के अबाउट 81 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आने वाली 8774 ग्राम पंचायत में अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये जो स्कीम है इंडिया के ओनली 7 स्टेट्स के अंदर लॉन्च की गई है। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। एम्फेसाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अटल भूजल योजना के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एम्फेसाइज किया गया है। नंबर 8 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी ग्राउंड वाटर ऑपरेशनल सिंस 2015-16। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से ऑपरेशनलाइज है। एम एनहांस वाटर कंजर्वेशन एट द फार्म लेवल पर वाटर कंजर्वेशन को ये स्कीम एनहांस करना चाहती है। एनहांस फार्म वाटर एक्सेस एंड प्रोमोट एफिशिएंट इरिगेशन फॉर्म तक वाटर को एक्सेस करना एंड एफिशिएंट इरिगेशन को प्रमोट करना भी इस स्कीम का मेन एम है। इन्वॉल्व ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी सस्टेनेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड मोर। सस्टेनेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को एंड वाटर यूज एफिशिएंसी को ये बूस्ट करना चाहती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव ऑफ PMKSY। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया गया है और इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पास है। इट फोकसेस ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये जो इनिशिएटिव है PMKSY का ये वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल पर फोकस करता है। स्पेशली माइक्रो इरिगेशन के थ्रू ये वाटर इरिगेशन पर फोकस करता है। माइक्रो इरिगेशन के अंदर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं।